नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन डिजिटल। दोस्तों, रीड 2021 के लिए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको यहाँ पर सेंटेंस दिखाई देंगे, उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है ये आपको अंदाज़ा लगाना है। मैं आपको प्रत्येक सेंटेंस और उसके ऑप्शंस समझाऊंगा और फिर लास्ट में उसका आंसर भी बताऊंगा। पहला सेंटेंस है, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। लाफ्टर यानी कि जो हास्य है, होल्डिंग बोथ हर साइड्स, उसने पकड़ रखी है अपने दोनों तरफ। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है एपोस्ट्रोफी, जो कि संबोधन के लिए होता है। बी ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण, जब किसी वस्तु को व्यक्ति का रूप दे दिया जाए जैसे कि वो वास्तविक हो। उसके बाद है ऑक्सीमोरन, ये विरोधाभास होता है। और एपिग्राम होता है सुभाषित उक्ति। तो लाफ्टर जो है यहाँ पर एक से एक जीवता जागता उदाहरण बताया गया है, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि लाफ्टर का मानवीकरण किया गया है, उसे मानव के समान गुण वाला बताया गया है, उसे रूप प्रदान किया गया है। अगला सेंटेंस है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। इसमें कह रहे हैं कि अरे मृत्यु, तुम्हारा डंक या तुम्हारा प्रहार कैसा है। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ है। तो देखिए, ऑप्शन हमारे सामने 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक्सिमोरॉन, विरोधाभास। बी ऑप्शन है एपोस्ट्रोफी, यानी संबोधन। सी ऑप्शन है एपिग्राम। और डी ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ये है अपोस्ट्रोफ, इसमें संबोधन किया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। अब इसमें दो बातों का विरोधाभास है। ऑप्शन दे गए हैं एंटीथेसिस, अपोस्ट्रोफी नहीं है इसमें, एक्सिमोरॉन नहीं है, एपिग्राम नहीं है, ऑक्सीमोरॉन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एंटीथेसिस, यानी कि जिसमें एक ही सेंटेंस के दो हिस्सों में दो अलग अलग विरोधाभास चीज़ें दिखाई दें, एक दूसरे के विपरीत चीज़ें दिखाई दें, विपरीत अर्थ प्रदान करें, तो उसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। उसके बाद देखिए, एपोस्ट्रोफी मैंने आपको बता दिया कि संबोधन है, किसी को भी संबोधन कर रहे हैं। ऑक्सीमोरॉन है विरोधाभास, जिसमें विरोधाभास हो रहा है लेकिन कथन के दो हिस्से नहीं हैं। उसके बाद एपिग्राम सुभाषित युक्ति है, जिसमें किसी भी एक कहावत के रूप में कहा गया है किसी बात को और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे एपिग्राम कहते हैं। अगला है द मोरल लॉ इज अबव द सिविल, द वर्ड अंडरलाइन इज। यहाँ पर जो अबव वर्ड है वो क्या है, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, नाउन और वर्ब। देखिए, ये वर्ब नहीं है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ है, उसके अलावा कोई हेल्प वर्ब नहीं दिखाई दे रही, देख लीजिए। नाउन भी नहीं है। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन और एडवर्ब दो है। देखिए, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, और एडवर्ब किसी भी क्रिया के कोई वर्ब होती है तो उसकी एक्टिविटी के बारे में बताता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेपोजिशन और एडवर्ब दो हैं, तो प्रेपोजिशन हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ब है ही नहीं तो एडवर्ब का यूज ही कहाँ से होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा वो एडवर्ब होगा। और प्रेपोजिशन होता है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध बताता है, वो प्रेपोजिशन होता है। उसके बाद हमारा है समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, इसका आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 3 ऑप्शन आपके सामने, माई पॉकेट वाज पिक्ड बाय समवन, तो वाज तो है ही नहीं, ये गलत है। माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड बाय समवन, ये भी गलत है। उसके बाद माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, हैज़ के साथ हमने बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। समवन जो हमारा सब्जेक्ट है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसके प्रयोग करने से या नहीं करने से वाक्य के अर्थ पर कोई अर्थ नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमने समवन को हटा दिया है, उसका प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ए चाइल्ड इज लर्निंग इन गेम एक्टिविटीज विच प्रिंसिपल इज यूजफुल। अगर एक बच्चा सीख रहा है गेम एक्टिविटी में तो कौन सा प्रिंसिपल काम आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन,
प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पर देखिए इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना और लर्निंग बाय डूइंग का मतलब करके सीखना। तो वह क्या कर रहा है, कोई बच्चा अगर खेल खेल में सीख रहा है तो वह उस कार्य को कर रहा है और फिर सीख रहा है। जैसे हम किसी बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं, तो उसे हम बहुत सारे ब्लॉक्स दे दिए जाए, बहुत सारे रबड़ दे दिए जाए, शार्पनर दे दिया जाए, पेंसिल दी जाए, इस तरह से उसको सिखाया जाए तो वो ईजिली सीख जाएगा, क्योंकि वो उस चीज़ को कर रहा है और फिर उसको सीख रहा है। उसके बाद है चूज़ द वर्ड विच इज मिस स्पेल्ड, यानी जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है उस वर्ड को चूज कीजिए। देखिए पहला है ग्रामर, GRAMAR, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है प्रिंसिपल और डी ऑप्शन है ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है ग्रामर, जिसकी स्पेलिंग होती है GRAMAR। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू टू ऑल।